आवाज इन्फिनिटी की, जब सत्य कई आवाजों में गूंजने लगता है। आलान कार्डेक ने उत्पत्ति ए जेनिस के 29 से 33 अंकों में स्पिरिटिज्म की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक, उसकी सार्वभौमिकता का परिचय कराया है। वह बताते हैं कि सत्य केवल एक व्यक्ति, समुदाय या धर्म का विशेषाधिकार नहीं है। भगवान मानवता से विभिन्न समयों और स्थानों में कई माध्यमों के माध्यम से बात करते हैं, ताकि मानव की अज्ञानता या गर्व दिव्य संदेश को विकृत न कर सके। इस प्रकार स्पिरिटिज्म एक सामूहिक प्रकटीकरण के रूप में जन्म लेता है, जो विश्व भर में प्राप्त आध्यात्मिक संचारों की सहमति से पुष्टि होता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भी प्रतिध्वनित होता है। क्लासिकल भौतिकी न्यूटन से शुरू होकर सिखाती है कि ब्रह्मांड के नियम सार्वभौमिक हैं। गुरुत्वाकर्षण एक सेब और ग्रहों दोनों पर समान रूप से कार्य करता है। इसी तरह आध्यात्मिक प्रकटीकरण भी सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है, जो सभी दुनियाओं और चेतनाओं के लिए मान्य है। कोई एकमात्र ज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि एक स्थायी सुसंगत ब्रह्मांडीय जाल है। क्वांटम भौतिकी इस विचार को गहराई से समझाती है, जब यह क्वांटम उलझाव के घटना को दर्शाती है। दूरस्थ कण जुड़े रहते हैं, ताकि एक में परिवर्तन तुरंत दूसरे को प्रभावित करे, चाहे दूरी कुछ भी हो। यह अदृश्य संबंध, जो स्थान और समय को चुनौती देता है, वह सृष्टि के सभी प्राणियों को जोड़ने वाले सद्भाव का प्रतिबिंब है। जैसे कण आत्माएं सूक्ष्म कंपनियों के माध्यम से संवाद करती हैं, यह दिखाते हुए कि ज्ञान एक साझा क्षेत्र है और व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। अंतरिक्ष भौतिकी दिखाती है कि पूरे ब्रह्मांड में एक तालमेल के साथ कंपन हो रहा है। ऊर्जा की तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं, प्रकाश और जानकारी फैलाते हुए। प्रत्येक तारा विकिरण उत्सर्जित करता है, जो लाखों वर्षों तक यात्रा करता है, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचता है और अन्य आकाश गंगाओं को प्रभावित करता है। यही सिद्धांत आध्यात्मिक प्रकाशन के आधार पर है। सत्य एक प्रकाश है जो फैलता है, और प्रत्येक ग्रहणशील चेतना इस दिव्य प्रकाश के उत्सर्जक बिंदु बन जाती है। न बायोलॉजी और न रसायन विज्ञान, हम देखते हैं कि जीवन भी एक सामूहिक निर्माण है। कोशिकाएं संवाद करती हैं, रासायनिक संकेत साझा करती हैं और जटिल जीवों के निर्माण के लिए सहयोग करती हैं। जीवन का सामंजस्य कई तत्वों के इंटरैक्शन पर निर्भर करता है, जो बिना किसी पूर्ण पदानुक्रम के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रकाशन उसी मॉडल का पालन करता है। यह एक संयुक्त कार्य है, जिसमें प्रत्येक आत्मा एक सत्य का हिस्सा योगदान देती है, जो संपूर्णता में समेकित हो जाती है। पुरातत्व इस सार्वभौमिकता को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि प्राचीन सभ्यताएं बिना संपर्क के मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में समान विश्वास और प्रतीक विकसित कर चुकी थीं। मिस्री, हिंदू, यूनानी और प्री कोलंबियन अमेरिकी लोग अमृता और आत्मा के भौतिक जीवन में पुनः प्रवेश के बारे में समान अंतर्दृष्टि साझा करते थे। कार्डेक ने इस घटना को इस तरह समझा कि प्रकाशन ग्रहणीय है और स्थानीय नहीं। यह दिव्य एकता का अभिव्यक्ति है, जो सभी कालों को प्रेरित करता है। सार्वभौमिकता इसलिए स्पिरिटिज्म की उद्घोषणा की प्रामाणिकता की गारंटी है। जैसे विज्ञान में एक सिद्धांत तभी स्वीकार किया जाता है जब उसे स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापित किया जाए, वैसे ही स्पिरिटिज्म में एक संचार तभी पुष्टि करता है जब सामान्य सहमति मिलती है। जब सत्य भगवान से आता है, तो यह स्वाभाविक रूप से विभिन्न आवाज़ों और स्थानों में दोहराया जाता है, क्योंकि यह एक ही स्रोत से निकलता है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता। यदि इस विचार ने आपके विज्ञान और अध्यात्म के बीच संबंध को समझने के तरीके को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और साझा करें, ताकि अधिक लोग जान सकें कि सत्य भी तर्क के माध्यम से बोलता है।